के किधर जावा खुदाया तेरी रूठों में भला नस के किधर जावा हुजूरी हुजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नू नसा मैं चढ़ जावा जे आसमाना दे उत्ते ओथे है तू ही बछावा बिस्तरा पाताल दे विच ओथे है तू ही खुदाया 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 तेरी रूठों में भला नस के किधर जावा गाइए खुदाया तेरी रूठों में भला नस के किधर जावा हुजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नू नसा हुजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नू नसा मैं चढ़ जावा जे आसमाना दे उते ओथे है तू ही मैं चढ़ जावा जे आसमाना दे उते ओथे है तू ही बछावा बिस्तरा पाताल दे विच ओथे है तू ही बछावा बिस्तरा पाताल दे विच ओथे है तू ही खुदाया तेरी रूठों में भला नस के किधर जावा तालियों में समंदरों पार जा उतरा सुबह दे पंखां नूं फैला समंदरों
तेरा हथ मैनू यार अब राह खावेगा दियो ते तेरा हथ मैनू यार राह खावेगा। खुदाया तेरी रूहों मैं भला नस के किधर जावां। ओ खुदाया तू करेगा दस्तगीरी आप मेरी भी। खुदाया तू करेगा दस्तगीरी आप मेरी भी। ये ज़बूर जो दाऊद ने लिखा ना, इस ज़बूर का एक और मतलब भी है कि वो कुल्ली तौर पर, टोटली तौर पर खुदा पर डिपेंड करता है। हालेलुया। और इस बात को तस्लीम करता है कि मैं बादशाह हूं, जोरावर भी हूं, बड़े ताकतवर फौजी भी मेरे साथ हैं और बड़े खतरनाक हथियार भी हमारे पास हैं, लेकिन वो कहता है दस्तगिरी जो है ना, वो मेरे फौजी मेरी नहीं कर सकते। दस्तगिरी जो है वो मेरा ताज जो मेरे सर पर है, दस्तगिरी का मतलब है रहनुमाई। वो कहता है दस्तगिरी मेरा ताज नहीं कर सकता, मेरी जो बादशाहत है वो नहीं कर सकती, मेरे जो फौजी ताकतवर जवान है वो नहीं कर सकते, मेरी अक्ल मेरी हिकमत नहीं। वो कहता है दस्तगिरी आप ही तू करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है मेरी रहनुमाई खुदा के सिवा कोई और नहीं कर सकता। हालेलुया। आप जमीन पर जितने मर्जी जोरावर हो जाएं, आप कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो जाएं, अपनी जिंदगी में कोशिश करें, आप जितने मर्जी एजुकेटेड क्यों ना हो जाएं, आपके अंदर बड़े स्किल्स आ जाएं, आप मल्टी टैलेंटेड क्यों ना हो जाएं, किसी बात पर फख्र ना करें। हमेशा खुदावंद के हुजूर फरोतन हो और उससे कहें कि मेरी रहनुमाई, मेरी दस्तगिरी सिर्फ और सिर्फ तू कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए फिर से कहते हैं, ओ खुदाया तू करेगा दस्तगिरी आप मेरी भी। खुदाया तू करेगा दस्तगीरी आप मेरी भी। तेरा हाथ सज्जा उस पाताल विच होवे मदद मेरी। तेरा सजा उस पाताल विच होवे मदद मेरी। खुदाया तेरी रूह को मैं भला नस के किधर जावां। जे मैं आखां के मैनू खुप हनेरा हुण छुपावेगा। जे मैं आखां के मैनू खुप हनेरा हुण छुपावेगा। इस वक्त दुनिया में बड़ी तेजी से एक चर्च तेजी से फैल रहा है और वो सैटेनिक चर्च है, अबलीस का जो चर्च है, जो जिसको इल्यूमिनाटी भी कहते हैं, उनका चर्च है, जो लूसीफर की प्रस्तिश करते हैं।
और वो लूसीफर को अपना खुदा मानते हैं। और जिस तरह हमारे चर्च ऑफ पाकिस्तान और कैथोलिक जो प्रीस्ट हैं, फादर हैं, या जो पादरी साहबान हैं, और एंग्लिकन चर्च है, फिर दूसरे दीगर चर्च, जिस तरह वो जुब्बे पहनते हैं ना, इसी तरह वो जो सैटेनिक चर्च है, उनके जो पादरी साहबान हैं वो भी ऐसे ही पहनते हैं, वो भी ऐसे ही लिबास पहनते हैं, लेकिन उनके गलों में उल्टी सलीब होती है, और उनके जो पेट पर जो पटका है वो बांधते हैं, उस पर जो है वो लूसीफर जो है वो बना हुआ है, अबलीस का एक निशान, उसकी एक सूरत, एक मूरत उस पर बनी हुई है। और वो तेजी से फैल रहे हैं इस दुनिया में। बहुत सारे मुल्कों में वो ब्रांचेस बना रहे हैं। और आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इंडिया में एक उनकी ब्रांच बनी है, और वो बड़ा पैसा ऑफर करते हैं लोगों को कि जो हमारा पादरी बनेगा, हम उसको उसके मुल्क में, उसके शहर में जो सबसे महंगी जगह है, वहां हम उनको बंगला लेकर देंगे, और जो उनके मुल्क की सबसे महंगी कार है वो भी हम उसको गिफ्ट करेंगे। वो बस अबलीस का एक चर्च बनाए और उसका पादरी बने, और वो चलाए उस चर्च को, और लोगों को खुदा से हटाकर अबलीस की तरफ लेकर आए। और इस मुल्क में भी होने वाला है ये। अबलीस ने अपने पॉइंट हर मुल्क में बनाने हैं, शहरों में बनाने हैं। दाऊद पता क्या कहता है? कहता अगर मैं ये कहूं ना कि अंधेरा मुझे छुपाएगा, तो ये नहीं हो सकता। अबलीस और उसके सब लोग अंधेरे में हैं। मेरी बात को समझिएगा। कभी अबलीस पर और उसके लोगों पर डिपेंड ना करें। वो आपको छुपा नहीं सकते, वो आपको कवरिंग नहीं दे सकते, वो आपको कवर नहीं कर सकते। आगे वो कहता है, अंधेरे में कैसे छुपूं, वहां तो तेरा नूर चमक जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे मुल्क में अभी वो चर्च तो नहीं है, लेकिन उसके पैरोकार बहुत हैं। और कई वो पैरोकार हैं जो चर्चेज में आते हैं, यस्सु के चर्च में आते हैं, यस्सु की कलीसिया में आकर भी वो अबलीस के पैरोकार हैं। ये सब गजब के फर्जंद हैं, ये हलाकत के फर्जंद हैं, ये अंधेरे के फर्जंद हैं। लेकिन यस्सु मसीह के खून के वसीला से मैं और आप जिंदगी के फर्जंद हैं। मैं और आप खुदा के बेटे के लहू के वसीला से आसमानी बाप के फर्जंद हैं। हालेलुया। और अगली बात बताने लगा हूं, यस्सु मसीह के वसीला से हम नूर के फर्जंद हैं, और जहां नूर है वहां तारीकी नहीं रह सकती। हालेलुया। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाइए, और खड़े होकर हम ये ज़बूर गाएंगे, प्रस्तुत करेंगे। जे मैं आँखां के मैनू धुप हनेरा हुण छुपावेगा, जे मैं आँखां के मैनू धुप हनेरा हुण छुपावेगा, मेरे गिरदे हनेरा भी तदों चानण हो जावेगा, मेरे गिरदे हनेरा भी तदों चानण हो जावेगा। नहीं है सामने तेरे हनेरा, खुप हनेरा भी नहीं है सामने मेरे हनेरा, खुप हनेरा भी। हनेरी रात तेरे साम, ओ भांग चानण भी, हनेरी रात तेरे सामने है, भांग चानण भी। खुदाया तेरी रूह तो
हुजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नू न मिलके कहिए खुदाया तेरी रूह तो मैं भला किधर जाऊं हुजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ मैं चढ़ जावा जे आसमाना दे उत्ते ओथे है तू ही चढ़ जावा जे आसमाना दे उत्ते ओथे है तू ही बचावा बिस्तरा पाताल दे विच ओथे है तू ही बचावा बिस्तरा पाताल दे विच ओथे है तू खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा हुजूरी हुजूरी तेरी तो छुप के मैं के तरफ नू नसा आमीन आमीन एक साहब हैं गैर मसीही है वो शख्स उसने मसीहों पर इल्जाम लगाया है और वो कहता है कि तुम जो ट्रिनिटी है जो तसलीस है कि एक ही खुदा है मगर उसमें तीन अकनूम है तीन पर्सनैलिटीज हैं तीन शख्सियात हैं बाप बेटा रूह कुद्स वो कहता है ये तुम लोग नए अहदनामा में इसको साबित करते हो अगर वाकई शुरू से खुदा तसलीस का खुदा है ट्रिनिटी गॉड है तो फिर पुराने अहदनामा के लोगों को यह बात क्यों नहीं पता चली और तुम्हें नए अहदनामे में से यह बताया गया सिखाया गया उनको क्यों नहीं पता चली अगर आपसे कभी कोई यह सवाल करे पुराने अहदनामा में एक नहीं कई ऐसे हवाला जात हैं जहां ट्रिनिटी बताई गई हम बहुत सारे हवालों की बात नहीं करते हम इसी ज़बूर को देख लेते हैं दाऊद क्या कहता है मैं तेरी रूह से बचकर दो पर्सनालिटीज तो इधर ही हो गई आमीन ए खुदा खुदा तेरी रूह से पाक रूह से रूहुल कुद्स से होली स्पिरिट से मैं बचकर और एक ज़बूर में पता है वो क्या कहता है मेरे खुदावंद ने खुदावंद से कहा मेरे खुदावंद ने दाऊद ने ना यस्सु ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮੁਕਾਸ਼ਫਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ लेकिन उसने तीसरी पर्सनैलिटी दूसरी पर्सनैलिटी और पहली पर्सनैलिटी देख ली थी हालेलुया पहली पर्सनैलिटी खुदा बाप को देखा जिसको वो कहता है खुदा और तीसरी पर्सनैलिटी रूह उसने वो भी देख ली थी कहता मैं तेरी रूह से बचकर और जो बीच वाली पर्सनैलिटी सेकंड पर्सनैलिटी यीशु मसीह उसको भी उसने देख लिया हां उसके पास उसका नाम नहीं था नाम नए अहदनामा में फरिश्ते ने मरियम को लाके दिया था उनको वो नाम नहीं मिला था लेकिन उसने दूसरी पर्सनैलिटी जो यीशु मसीह है वो देख ली थी इसलिए वो अपने एक ज़बूर में कहता है कि खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा हालेलुया हालेलुया पुराने अहदनामा में ट्रिनिटी गॉड जो है उसको सब नबियों ने देख लिया था और अपनी अपनी किताबों में उसका जिक्र किया था लेकिन बात यह है कि ये ज़बूर समेत इस तरह के बहुत सारे हवाला जात वो हैं जो बगैर रूह के कोई समझ
जब तक रूहुल कुद्स आपको समझने की तौफीक ना दे। यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि ये चीजें वो हैं जो रूह से समझी जाती हैं, परखी जाती हैं। हर चीज आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अपनी नॉलेज, अपनी एजुकेशन से आप हर बाइबल की चीज को सीख नहीं सकते। बाइबल की आधी से ज्यादा वो चीजें हैं जो रूहुल कुद्स सिखाए तो हमें समझ आती है, वरना हम समझ नहीं सकते। कलाम में लिखा है दुनिया उसे जानती नहीं है, उस रूह को, और ना देखती है। तुम उसे जानते हो, और जो जानते नहीं है वो ले भी नहीं सकते। जो जानता है वो उस रूह को ले भी लेता है। हालेलुया। वो उसे रिसीव भी कर लेता है। जो पहचान लेता है, जो जान लेता है, जो परख लेता है, जिसे भूख और प्यास होती है, जिसे शिद्दत की प्यास होती है उस रूह की, वो उसे ले भी लेता है। वो उस रूह को, आवाज नहीं आ रही, वो उस रूह को, वो उस रूह को, वो उस रूह को, हालेलुया। अपने हाथों को उठाइएगा। Praise, hallelujah, hallelujah. Praise, hallelujah. हालेलुया। रूआ रूआ रूआ। आइए उस रूह को जिसकी दाऊद बातें करता है, उस रूह को अपने लिए और ज्यादा मांगे। मेरी सोचों में, मेरे ख्यालों में, कहिए, मेरी सोचों में, मेरे ख्यालों में, मेरे ख्यालों में तू आ, रूह आ। फिर से कहिए, मेरी सोचों में, मेरे ख्यालों में तू आ, रूह आ, रूह आ, रूह आ, रूह आ, रूह आ। मेरी सोचों में, मेरे ख्यालों में, कहिए, मेरी सोचों में, मेरे ख्यालों में तू आ, रूह आ। फिर से, मेरी सोचों में, मेरे ख्यालों में तू आ, तू आ, रूह आ, रूह आ, रूह आ, रूह आ, रूह आ, रूह आ, रूह
पाकीज़गी से भर दे ये जीवन, ऐ रूह पाक खुदा। आपकी बारी। पाकीज़गी से भर दे ये जीवन, ऐ रूह पाक खुदा। रूह के फलों से भर दे ये जीवन, ऐ रूह पाक खुदा। रूह के फलों से भर दे ये जीवन, ऐ रूह पाक खुदा। ऐ रूह पाक खुदा। रूह आ, रूह आ, रूह आ, रूह आ। कहिए रूह आ, रूह आ, रूह आ, रूह आ। ओ मेरी सोचों में, मेरे ख्यालों में, मेरी सोचों में, मेरे ख्यालों Sakala vara vara shandala raboloro. Ruah, 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 oh ruah, 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 ruah. ओ मेरी सोचों में, मेरे ख्यालों, सब कहें मेरी सोचों में, मेरे ख्यालों में, तू आ, रुआ, 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 सब कहे कुछ लोग तालियों में रुआ, 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 मेरी सोचों में, मेरे ख्यालों में, मेरी सोचों में, मेरे ख्यालों में, तू आ, तू आ, तू आ, Doloroso, तालियों में, तालियों में, और आइए
आइए गैर जुबानों में दुआ करें, तालियों में, तालियों में। Eshatala rama mama doloroso, shabala bara bara rasa, yala rabala mara mama doloroso coloro sentere, yelere bedere 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 bara bara mandro bo sentere bedere bedere. सारे 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 मिलकर दुआ करें। सारी जमात दुआ करे गैर जुबानों में। उस रूह की आग के शोले यहां पर है। उस रूह की आग के शोले, उस रूह की आग के शोले, नया काम हो रहा है। वो हमें अंदर से धो रहा है। जो लोग यहाँ दुआ नहीं ना करते वो बाद में मुझसे दुआएं करवाते, लेकिन जो शख्स यहाँ दुआ खुद करता है ना, उसको किसी से दुआ करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ वो है जो सबको एक जैसी बरकत दे सकता है, सबको यकसा बरकत दे सकता है। आओ अपने हाथों को उठाओ और दोबारा से हम रिदम के साथ ये तीन लोग यही गाएंगे रुआ, लेकिन आप सब दुआ करेंगे। 1 2 3 रुआ दुआ कीजिए।
Ya la rasa. असद की जो छोटी बहन है, इनको आके बुलाएं। मैविश की जो छोटी बहन है, इसको आके बुलाएं। रुआ रुआ कहिए, आप सब दुआ करेंगे। Lord is going to bless her now. Hallelujah. Fire, 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 fire. Power of God. Power of God. खुदा का रूह तुझ पर आए, नेमतें तुझ में ऑपरेट हो, नेमतें तुझ में ऑपरेट हो, नेमतें तुझ में ऑपरेट हो। खुदा का रूह तुझे छुए। Ya prasata la ra, eshandala la barro, esekete le ra, evo yo ya, la bara bara raso. Lord, we bless your name. हम तेरे नाम को मुबारक कहते हैं, हम तुझे मुबारक कहते हैं, हम तुझे मुबारक कहते हैं। हालेलुया। ओ रुआ आप में से आंखें खोलिए। आप में से कोई ऐसा है जिसने रिसेंट 2, 3, 4, 5 महीने से इस चर्च को ज्वाइन किया हो, जिसने तकरीबन 3-4 महीने पहले इस चर्च को ज्वाइन किया हो? वो कौन है? आप में से कौन कौन है जिसने अभी कुछ महीने पहले इस चर्च को ज्वाइन किया है, इस चर्च में आना शुरू किया है, इस चर्च में आना शुरू किया है? वो कौन, कितने लोग हैं? शाबाश, ऊंचा करें हाथ। ओके, थैंक यू। आप में से कोई ऐसा है जिसके पास ऐसी गवाही है कि आप ये हम सबको बता सकें कि जहां आप पहले जा रहे थे वो क्यों छोड़ा और यहां आपको क्या फर्क लगा? इस चर्च में आप क्यों आना शुरू हुए और क्यों आपने रेगुलर यहां ही आना शुरू कर दिया है और क्यों आप यहीं पर इबादत करना चाहते हैं? कोई एक दो लोग हैं जो बता सकते हैं? जी आओ बेटा, आप सब बैठ जाएं।
आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आ जाए। मेरी बात सुनिए भाई रोबिन, आप आए। आज इस संडे सर्विस से ना भाई रोबिन को, उधर देखें, इनको मैंने अपॉइंट किया है कि ये जो कैमरा सामने लगा है इसका फेसबुक का और यूट्यूब का सारा काम मैंने इनके सुपुर्द कर दिया है, क्योंकि इन चीज़ों में थोड़े से एक्सपर्ट हैं। और एहसन साहब भी अगर सुन रहे हैं तो वो भी सुन लें। एहसन साहब जो पंजाब से ऑपरेट करते थे, हम यहाँ से सिर्फ ऑनलाइन करते हैं इसको, लेकिन वो वहाँ बैठकर सारे ऑपरेट करते हैं। मेरी जितनी अपडेट्स हैं फेसबुक की वो डालते हैं, जितने पोस्टर्स हैं वो सारे वो बनाते हैं और वो ही डालते हैं। और जो यूट्यूब पर जो मेरे सरमन्स आते हैं वो अपलोड करते हैं, उसको एडिट करके वो अपलोड करते हैं। मुझे पहले वो भेजते हैं कि आप देख लें, अगर ओके है तो मैं इसको अपलोड कर दूं, तो वो मेरी परमिशन से फिर उसको अपलोड करते हैं। बहुत सारी चीज़ें वो कई दफ़ा परमिशन नहीं भी लेते, लेकिन उनको ठीक लग रही होती हैं वो अपलोड कर देते हैं। लेकिन वो ज़्यादा मसरूफ़ हैं इन दिनों, बहुत ज़्यादा वो उनकी मसरूफियात है, तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारी डिले होती जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ से कराची से अब यूट्यूब पर जो चीज़ें अपलोड करनी हैं और एडिट करनी हैं, सारी चीज़ें सरमन्स वगैरह, वर्शिप है, वो भाई रोबिन जो है वो इसकी ज़िम्मेदारी। ये वैसे एक बैंकर हैं, एक बैंक में जॉब करते हैं, और इन्होंने ख़ुद मुझे कहा कि मैं इन चीज़ों को जानता हूँ, समझता हूँ, अगर आप मुझे खिदमत दें। तो मैंने इनसे कहा आप बैंक जॉब करते हैं तो वक्त दे सकते हैं आप? इन्होंने कहा कि मैं 5 बजे मेरा ऑफ होता है, 5:30, तो उसके बाद जब 6, 6:30 घर आता हूँ तो उसके बाद मैं रात तक भी ये काम कर सकता हूँ। और ये सारी चीज़ें मैं बड़ी खुशी से और बड़ी ज़िम्मेदारी से मैं निभाऊँगा। सो खुदावंद इनको, इनके मिसेस को, इनकी फैमिली को खुदा बरकत दे। सो इसलिए आप सब देख रहे हैं और सुन रहे हैं। ये जब भी खड़े होंगे इसको देखने के लिए, कैमरे को और सारी चीज़ों को, तो आपने समझ जाना है कि इनको चर्च ने, पास्टर ने अपॉइंट किया है। ये अपना कैमरा लेके कहीं भी घूम सकते हैं। और दूसरी बात, इस बेटी ये जब तक यहाँ पर है, फिर इसने अमेरिका चले जाना है। आप भी इधर थोड़ा मुंह दिखाएं सबको। इसने मुझे कहा कि तस्वीरें मैं खींचूं, मैंने कहा खींच ले। तो मैं इसको ये कह रहा हूँ कि जब आपको ये जिम्मेदारी दी जा रही है ना कि आप तस्वीरें, तो आपने नीचे बैठ के नहीं या उधर कोने पे बैठ के नहीं तस्वीरें खींचनी। आपको आज़ादी है, आप पीछे भी जा सकते हैं, ऊपर भी आ सकते हैं। जब मैं प्रीच कर रहा हूँ तो आप कहीं भी घूम फिर कर हर एंगल से तस्वीरें आप ले सकते हैं। लेकिन खुदा की हजूरी में मैं बता रहा हूँ, ये तस्वीरें, ये वीडियोस, ये किसी गोरे के लिए नहीं है, ये हम अपने रिकॉर्ड के लिए बनाते हैं और अपडेट देते हैं अपनी कम्युनिटी को, आप सबको। और इसके पीछे कोई वजह नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ इस अच्छी सहूलत का जो खुदा ने हमारे लिए बनाई है, जिसे आप क्या कहते हैं, सोशल मीडिया, ठीक है, जिसमें फेसबुक है, यूट्यूब है और दूसरे दीगर चीज़ें हैं। इसके थ्रू हम बहुत सारे लोगों तक खुदा का कलाम लेकर जा रहे हैं। और मेरे साथ तो ये हो रहा है कि यहाँ मैं 300-350 लोगों को कलाम सुनाता हूँ इस बिल्डिंग में। लेकिन ये जो डिवाइस खुदा ने हमें दी है, ये जो सहूलत खुदा ने हमें इंटरनेट की दी है, और ये जो सहूलत हमें सोशल मीडिया की दी है, यकीन जानिए इस सहूलत के वसीला से बहुत सारे लोग अपने कई मुल्कों में, कई शहरों में जो हमसे फिजिकली बहुत दूर हैं, वो खुदा के कलाम को ले रहे हैं। कई दफ़ा जब रात को मैंने ऑनलाइन होना होता है पंजाब में, तो लोग मुझे मैसेजेस करके वेट कर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं आप अभी तक ऑनलाइन नहीं हुए, अभी तक। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि लोग पता नहीं किन किन मुल्कों से मुझे मैसेज आ रहे होते हैं, हम वेट कर रहे हैं, पास्टर साहब वेट कर रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि लोग खुदा के कलाम के लिए इंतजार करते हैं। अगर हम इसको ऑनलाइन बंद कर दें तो बहुत नुकसान होगा। मैं कनाडा, अमेरिका और बहुत सारे और मुल्कों में एकदम से जा नहीं सकता, मगर इस डिवाइस के थ्रू, इस सहूलत के थ्रू
हम पूरी दुनिया में इंजील को फैला रहे हैं। हालेलुया। सो इसलिए मुझे ना ख्वाहिश है मेरी, आप रोबिन साहब आप भी सुन लें, आप भी सुन लें बच्चे, मेरी ख्वाहिश है कि चर्च की टीम जो ना एक्टिव हो, सुस्त ना हो, एक्टिव हो, भज नस के काम करो। ठीक है जी। मैंने जॉयल को बड़ी दफा कहा कि अपने दोस्त को बोल इधर से तस्वीरें नहीं खींचो, सामने आओ। ये रोज ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ दोस्त ਨੂੰ, रोज मिलता है। ये ਉਹਦੀ जान नहीं ਛੱਡਦਾ, ਇਹਦੀ जान नहीं ਛੱਡਦਾ। लेकिन चर्च ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। फिर ਉੱਥੇ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ही नहीं ਆਉਂਦੀ, सारे साइड पोस्ट साइड। अब जब यहां से तस्वीर ये बनाता था तो ये खिड़की की जो रोशनी है ना सारी इधर पड़ती थी। इधरों चानन होंदा ही ते तो अंधेरा होंदा सी। मैं कहा मैं की करा, मैनू अद्धियां काला ते अद्धियां चिट्ठियां बनाते ने पे मैं की करा। अब वो हर दफा पोस्टर बनाने वाले मुझे यही कहते थे सर आपकी तस्वीरें ठीक नहीं है, तस्वीरें। मैं अपने मुंडे नू क्या बड़ी दफा अपने दोस्त नू समझा 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 मैं ले लैनी खिदमत तेरे कोल वाली। कोई नहीं, लास्ट टाइम फिर उथे नुक्कड़ ते खलो गए, इसलिए मैं खोलिया। मैं कहा दे दे बच्चा। फिर आपने तस्वीरें बनाई, आपने बहुत अच्छी बनाई, मैंने अभी तक नहीं देखी। वो मुंडे ने मैंने सेंड ही नहीं की थी। उसको मैंने कहा मुझे वो तस्वीरें भेजना, नहीं भेजी, अभी तक नहीं भेजी। सो आप दोनों ने बहुत जिम्मेदारी के साथ, और जिस दिन आप नहीं आ सके चर्च, आपने पहले इन्फॉर्म करना है कि हमारी कोई मजबूरी हो गई है, हम चर्च नहीं आ सकते। पास्टर शान को मैसेज करें, मुझे किसी एक बंदे को नहीं, कम से कम 2-3 लोगों को अपना मैसेज छोड़ दें, ताकि अगर कोई एक बिजी है तो कम से कम दूसरा जो है वो देखकर इन्फॉर्म कर दे कि भाई फलां को जिम्मेदारी दे दो, फलां बंदा नहीं आ रहा। आप दोनों ही बात सुन लें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। खुदा आपको बरकत दे और खुदा आपको इस्तेमाल करे। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपने जल्दी से कहना, टाइम हमारे पास बहुत कम है। मेरी तरफ से सबको सलाम। मुझे आई थिंक 5-6 महीने हुए यहाँ आते हुए, और मेरे पास वहाँ एक ये चर्च है जिसमें मैं आती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुदा ने ये चर्च दिया हुआ है और ऐसा पास्टर दिया हुआ है जो मेरे बाप के बराबर है और मेरा बाप है। और आज मैं आपके सामने इकरार करती हूँ, मैं पास्टर थानियर को अपना रूहानी बाप मानती हूँ। इनका जो कलाम ये बयान करते हैं, मेरी बहुत सी जिंदगियों में मोज़े होते हैं कि मैं सच कह रही हूँ खुदा के मज़हब पे खड़ी होके। 1-2 दिन मैंने हफ्ते को एक ख्वाब देखा था। उस ख्वाब में मैं देखती हूँ कि मैं कहीं, बहुत भीड़ है, उस भीड़ में बहुत बीमार लोग हैं, बहुत बीमार लोग हैं। उसमें मैं दुआ कर रही हूँ। मैं अक्सर अपने शोर के लिए भी दुआ करती हूँ कि खुदा उसको भी इस मज़हब पे लाएं और मेरे साथ खड़ा करें। और ऐसा आएगा, मुझे ईमान है अपने खुदा पे, वो ऐसा करेगा। और उसमें क्या देखती हूँ कि मेरे शोर होते हैं मेरे साथ। मैं कहती हूँ कि देखा कई लोगों ने शिफा पाई है, हालेलुया। मैं यही बोलती हूँ उनको। और जब मैं संडे के यहाँ से बुध की इबादत अटेंड करके जाती हूँ तो मैं देखती हूँ मुझे एक खातून मिलती हैं। वो हॉस्पिटल में उनकी बहन दाखिल थी, शायद उनको ब्लड कैंसर थे, सीने में जो अक्सर गुल्टियाँ वगैरह होती हैं। तो वो मुझे कह रही थी कि मत बेटा आप कहाँ से आई हो। मैंने बोला मैं ये चर्च अटेंड करके आई हूँ पास्टर थैनियर का। तो मैं क्या आप क्यों परेशान हो। कहने लगी कि मेरी बहन बहुत बीमार है, बहुत कैंसर है उसको। मुझे देख के बहुत एक फील हुआ कि खुदावंदा ये रूहें जो आपकी हैं, आपने दी हुई हैं, उनको मैंने पास्टर साहब का बताया। मैं क्या आपके करीब चर्च है, आप वहाँ आए, वहाँ आपको खुदा मिलेगा। और मुझे भी महसूस होता है यहाँ खुदा है, मैं महसूस करती हूँ। और जो मेरी जिंदगी में इतना बदलाव आया है वो इनकी मेहरबानी से है। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने खुदा के भी कि उन्होंने मुझे ऐसा पास्टर दिया है जो कलाम बयान करते मेरी जिंदगी बदल रही है। और फिर मैं खुदा को ये भी कहती हूँ, खुदा ये ऐसा क्या था मेरे साथ। ये भाई जो चर्च में नीचे बैठे होते हैं चप्पलों के पास, आई थिंक वो अक्सर ये बहन को छोड़ते हैं, इस बहन को छोड़ते हैं स्टॉप तक कर। वो ही मुझसे बात कर रहे थे, कहने लगे कि आओ
वो बहन, सॉरी मैं पीछे पंजाबी थोड़ी नहीं आती मुझे, तो वो कहने लगी आओ मेरे साथ चलें, आप मेरी बहन पे दुआ करें, मुझे लगता है कि आप खादमा खुदा की। मैं कहा उसने बनाया, आप भी खादमा खुदा की, आप भी उसके हजूर में झुके, आपकी बहन को शिफा होगी। उनको मैंने बताया, इस चर्च का बताया, पास्टर साहब का बताया, उनको नंबर दिया। मेरे साथ मेरे भाई वो गए थे, हमने काफ़ी वार्ड बहुत बड़ा बना हुआ था, बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत मुस्लिम लोग थे। जो मैंने देखा वही सच था। मैं रात को यहाँ से गई 1 बजे, मैं खुदा उनका शुक्र करे घुटनों पे कि खुदावंद वाकई जो आपने मुझे दिखाया था वही सच है, वही सच था। पास्टर उनको भाई दौद को मैं 2 दिन से कॉल कर रही हूँ, पास्टर धैनिया से मेरी बात करवाएं। वो कह रहे हैं कि मतलब वो थके हुए हैं, काफ़ी थके हुए हैं। यस, मुझे इसको उनको कुछ बताना है, बहुत सी ऐसी रूहें हैं जो मुझे उनके पास लेके आनी है, तो वो ज़्यादा बेहतर गाइड करेंगे इस चीज़ के लिए। मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे लोग मिलते हैं, मैं दुआ करती हूँ, दुआ के लिए कहते हैं, पर मैं आज कहती हूँ आप मुझे मकसूद करें इस चीज़ के लिए, आप मुझे बरकत दे कि मैं खुदा के लिए बढ़ूँ आगे, उसकी मनाती करूँ, क्योंकि वही बहुत ऐसी हस्ती है। मेरी बात सुनिए, गॉड ब्लेस यू। इनमें से बहुत सारे लोगों को, यार इसको शार्प करो, आवाज भी खोलो। इनमें से बहुत सारे वो लोग हैं जिन्हें मखसूस नहीं किया गया, लेकिन वो रूहें बचाकर इस चर्च में लेकर आ रहे हैं, वो यीशु के पास लेकर आ रहे हैं लोगों को। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको अपॉइंट किया जाए। बाइबल कहते जाओ। सो जब आपका पास्टर आपको भेज रहा ना, जाओ रूहों को लेकर आओ यीशु के कदमों में, तो आपको जाना है और जाकर काम करना है। आमीन। सो आपको यहाँ यीशु नजर आया, आपको यहाँ इस चर्च में खुदा नजर आया, आपने ना, थैंक यू वेरी मच, आप जा सकते हैं, गॉड ब्लेस यू। ओके, सुनिए मेरी बात सुनिए। जो आ रहा है ना इधर कोई बात करने के लिए, आपने 2-3 जुमलों में यह बताना है कि आपको यहां क्या फर्क महसूस हुआ। मेरी बात सुनिए, आज सुबह जब मैं उठा, जैसे मैं उठा तो मुझे आवाज आई कि तूने ये करना है आज। मुझे इसके बाद का नहीं पता। कुछ लोगों को इरिटेशन हो रही होगी कि ये क्या हो रहा है, क्यों अपनी तारीफें करवा रहे हो, क्यों इस चर्च की तारीफें करवा रहे हो। हम बहुत सारी चीजों में मजबूर नहीं होते, मगर हमें ओबे करना होता है, हमें ओबे करना होता है, हमें ओबे करना होता है। इसके नताइज आज निकलेंगे, जो कुछ मैं कर रहा हूं, करवा रहा हूं, इसके नताइज आज निकलेंगे, इसके नताइज महीने बाद निकलें, इसके नताइज, इसके रिजल्ट्स 1 साल बाद निकले, आई डोंट नो। बट मुझे ये पता है कि मुझे वो करना है जो मुझे आवाज आती है, जो मुझे कहा जाता है। हालेलुया, हालेलुया। एक नबी से कहा जा बदकार औरत से जाकर शादी कर, उसने ओबे किया। एक नबी ने कहा फुजला ले और उसकी रोटी बना और खा, और उसने इंसानी फुजला लेकर रोटी बनाई और खाई। सो ऐसी बहुत सारी बाइबल में चीजें हैं जो आप मजबूर हो जाते हैं, आप हैरान हो जाते हैं कि ये मैं कैसे मानूं, ये खुदा की बात कैसे मान ली जाए। लेकिन आपको और मुझे माननी है। उसके रिजल्ट्स पर ध्यान ना दे के कैसे होंगे, जब खुदा ने कहा तो रिजल्ट अच्छे ही होंगे, और सिर्फ अच्छे नहीं, बाबरकत रिजल्ट्स होंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो 3-4 जुमलों में आपने बताना। मसीह यीशु में सबको सलाम। मेरा नाम सुनीता है, और मैं जो थी ना, मैं शुरू से मतलब उस खुदा के बेटे की जो तड़प होती है ना, वो अपने दिल में लेके फिरती थी कि मुझे कोई मिले ऐसा कोई मिले जो उस तड़प को बढ़ाए, जो उस तड़प को बढ़ाए। मुझे यहाँ की एक बहन है, बहन महविश, उसने मुझे बताया इस चर्च का। मैं इस चर्च में आई, और जो मुझे अपने रूहानी बाप की तलाश थी वो इस चर्च में मैंने पाई, और उस चर्च में, और आज ये रूहानी बाप मेरा नहीं बल्कि मेरी बहन का भी रूहानी बाप है। और मैं
जिक्र करती हूँ राता जोरो राता सिल्ले बत्ता शिल्ले कता जोरो। ये मेरा रूहानी बाप है और ये मेरे पूरे खानदान का रूहानी बाप करेगा। यीशु के नाम से ऐसा होगा और उम्मीद है मुझे ऐसा होगा। हालेलुया। आमीन। थैंक यू आरिश, गॉड ब्लेस यू बेटा। सुनीता, गॉड ब्लेस। खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम आरिश है। मुझे तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं इस चर्च को ज्वाइन किए हुए, 2.5 से 3 साल हो गए हैं। और मैंने काफ़ी चर्चेस को ज्वाइन भी किया और छोड़ भी दिया, लेकिन खुदा के खादिम जो हैं मेरे ड्रीम में आते थे और कोई ना कोई मेरी तरबियत करके जाते थे। कभी ड्रीम में आते थे, मुझे गले लगाते थे और रो रो कर मेरे लिए प्रे करते थे। और एक दिन बज तमीना है, इस चर्च में आती हैं, उन्होंने मुझे कहा कहाँ जो है तुम चर्च ऐसे जो है एक को छोड़ोगे दूसरे चर्च में जाओगे, क्या कर रहे हो तुम इस चर्च को ज्वाइन करो। और मैंने कहा कि खुदा भी चाहता है कि मैं इस चर्च को ज्वाइन करूं, क्योंकि जब भी खुदा का खादिम मेरे ड्रीम में आता है, मेरी कोई ना कोई जो है ना वो कान पकड़ के खचाई करता है और मेरे लिए रो रो कर प्रे भी करते हैं। और मैंने जब से इस चर्च को ज्वाइन किया है, हालांकि मैं खुदा से बहुत दूर हो गया हूँ, मैं अभी भी ये तस्लीम करता हूँ, लेकिन मेरे जो रूहानी बाप हैं, इनके वसीला से खुदा मुझे छोड़ नहीं रहा। और मैं पिछले दिनों में लियारी गया था, किसी ने इनवाइट किया था मैंने, और वेडनेसडे की इबादत पे डैडा जी आपने एक ब्लेसिंग दी कि मैं आप लोगों को कहता हूँ कि यीशु के नाम से फूंको और वो लोग जो है शिफा पाएंगे। और मैंने प्रीचिंग के बाद ऐसे ही किया। मुझे नहीं पता था कि लोग स्लेन होते हैं ये, और मुझे यही था कि ये मेरे बाप के पास ही ये ब्लेसिंग है और किसी के पास नहीं है, या चर्च के चंद लोग हैं। और मैंने प्रीचिंग के बाद ऐसे ही किया और मैंने कहा मैं यीशु के नाम से आप लोगों पर फूंकता हूँ। वो तकरीबन से 5-6 लोग गिर गए और उन्होंने शिफा पाई और उन्हें बहुत सी ब्लेसिंग भी पाई। और खुदा का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मेरे बाप की वजह से मैं प्रे बहुत कम करता हूँ, मैं कलाम भी बहुत अब कम स्टडी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा स्कूल है और डैडा जी ने वो ब्लेसिंग दी थी, स्कूल की प्रोफेसी की थी। हमें छोटा सा स्कूल मिल गया है खुदा के खादम के वसीला से, जो इन्होंने प्रोफेसी की। और छोटी सी जगह में हम तकरीबन 100 से 120 बच्चों को हम पढ़ाते हैं, सुबह 8 बजे से लेके रात 8 बजे तक। और मैं प्रे नहीं कर पाता जिस तरह से मुझे करनी चाहिए, और कलाम भी उस तरह से स्टडी नहीं कर रहा जिस तरह से मुझे करना चाहिए। लेकिन जब भी मुझे अंजील के लिए कहीं इनविटेशन आता है, सबसे मैं अपने बाप से पूछता हूँ कि डैडा जी मैं वहाँ जाऊँ या ना जाऊँ। तो मेरे रूहानी बाप मुझे इजाज़त देते हैं तो फिर मैं वहाँ पर जाता हूँ। लेकिन मैं जब भी गया हूँ, इनके ही सरमन सिखाए हुए वहाँ पर प्रीच किए, और लोग जो है वो देखते हैं कि ये बंदा कहाँ से आया है, तो मैं उनको तारुफ करवाता हूँ, मैं द लॉर्ड वे मिनिस्ट्री से ही आया हूँ। ਇਹ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ मैं ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਤੇ तू सुना आया हो। खैर मुझे पता है खुदा नए का खुदा है। जिन आयतों पे ये कलाम सुना के आया ना, अगर मैं दोबारा उन पे कलाम सुनाऊं तो वो नहीं सुनाऊंगा जो पहले सुनाया था। खुदा मुझे नया दे देगा। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच आरिश, गॉड ब्लेस यू जी। आप आए। ये बेटी मुसर्रत है। मसीह यीशु में आप सबको मेरा सलाम। मैं बहुत ज़्यादा खुदा की शुक्रगुजार हूँ। मैं तकरीबन पिछले 22 साल से खिदमत में हूँ, पर मैंने ऐसी बरकत, मैं सरेआम, मुझे इस बात पे शर्म नहीं आती कि मैं खादिम होकर ये बात करती हूँ कि जो ब्लेसिंग मैंने यहाँ पर पाई है, जो मुकाशफात मैंने खुदा के बंदा से सीखे हैं, आज तक उस तरह खुदा का आसमान नहीं खुला था। अब यकीन करें, रात को भी मैं 3 बजे दुआ करके सोई हूँ। मैं शुरू से 3 बजे दुआ करती हूँ, रात को भी मैं 3 बजे, कल सारी रात में सोई नहीं। जैसे अब इन पे नबियों वाली नबूवत और वो कलाम खुलता है, पहले भी खुदा भेज देता था, लेकिन अब वो नबूवत और वो नबियों वाली बातें जो है वो खुदा बयान करता है। कल खुदा ने बड़ा ज़बरदस्त जो मैसेज खुदा ने दिया था, और मैं इनको उठकर सुबह यही कह रही थी कि मैंने कहा सारी ज़िंदगी अगर मैंने किसी चीज़ से प्यार किया है तो वो खुदा का कलाम है, लेकिन मुझे वो कलाम कहीं मिला नहीं था। और मैं शुक्र करती हूँ खुदा का कि खुदा ने मुझे ऐसा खादिम दिया है
कि जिसके वसीले से जब जब मैं खुदा का कलाम सुनती हूँ मेरे रूह को एक ताज़गी मिलती है और मुझे और ज़्यादा तक़वियत मिलती है। और मैं सरेआम कहती हूँ कि मेरी बरकतें पहले जैसी नहीं बल्कि अब उससे ज़्यादा हो गई हैं और बदल गई हैं। मेरी दुआएं बदल गई हैं और मेरा कलाम का तरीका बदल गया है। और मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादिम के लिए। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू सो मच। आप हमें मिले और आप हमारी ज़िंदगी में आए। थैंक यू। प्रेज गॉड। कोई और मर्दों में से, कोई मर्दों में से? जी अदील साहिब, मैं तो पंजाब लभ रहा सा, इन्होंने मैं उत्थे लभ रहा सा हूँ। उन्होंने कहा तो कराची ने, फिर इनके मिसेज मुझे मिले, इनके बच्चे मुझे मिले और मैं उनको बरकत देकर आया हूँ। मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम अदील है, पाकिस्तान नेवी से मेरा तलक है 13 साल से। तो मैं महीने में 1-2 बार जाता था चर्च ऑफ पाकिस्तान में ना, सदर में। तो जब 1 साल पहले सर आप गए हमारे चर्च में, कलीसिया में, तो मेरा बेटा 9 साल का था। तो खुदा के खादम ने जो है ना पड़ोसी हमारी ज़िंदगी में था कि मेरे बेटे में कि ये आने वाले दिनों में जो है ना, आने वाले सालों में ये प्रीच करेगा, इसका अपना ऑनलाइन चैनल होगा। तो उस वक्त जो है ना मैंने ना नंबर लिया, ना मुझे पता था कहाँ पे रहते हैं। तो तकरीबन ये फरवरी में मैं ना फेसबुक पे मैंने ऐड देखा सर का, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये कराची में रहते हैं और ये जना हॉस्पिटल के पास हैं। तो मैं भी इधर 1.5 साल हो गया, पंजाब से ट्रांसफ़र आया था। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, फेसबुक पे मैंने दस्ती नंबर निकाला, सर को कॉल की। मैंने कहा सर आपका चर्च कहाँ पे है? सर ने बोला जना कि एमरजेंसी वार्ड की बैक साइड पे। 15 फरवरी को वेडनेसडे मीटिंग थी। मैंने बड़ी खुशी हुई कि मैंने आज जाना है, हर हाल में मैंने जाना है, जैसा भी हो। मैं चर्च में आया, पहले मेरी खुशी थी ये कि मेरे बेटे को खुदा ने बरकत दी, इसलिए आज से मैं आ रहा था खुदा के खादम के पास कि खुदा ने बरकत दी है इनको। जब मैं चर्च आया, सर का कलाम सुना, तो उस दिन से लेकर आज तक मैं ना संडे सर्विस ना वेडनेसडे मीटिंग कोई भी नहीं छोड़ी। खुदा का शुक्र है। पंजाब में भी जाते हैं बड़ी खुशी होती है। मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं खुदा के खादम का जो है ना वो कलाम सुनूँ। पास्टर दाऊद साहब जब आए थे उस वक्त मेरी ख्वाहिश थी कि मैंने उनका भी कलाम सुनना है। सैटरडे को मैं पहुंचा हूँ घर में, संडे को फैसलाबाद में मीटिंग थी। तो मैंने कहा हर हाल में मैंने जाना है। तो मेरे 2 भाई थे, सिस्टर थी, उनको भी मैंने लेके गया उधर चर्च में। खुदा का शुक्र कि वहाँ भी खुदा का शुक्रगुजारी है कि हमें खुदा ने इस लायक समझा कि खुदा के खादम का कलाम सुने, उन्होंने भी बरकत मिली और हमने भी बहुत बरकत पाई। थैंक यू सर। सैमसन साहब, थैंक यू अदील साहब। सैमसन साहब हैं, ये लांडी से आते हैं और ये भी फ़ौजी हैं नेवी में, ये भी नेवी के फ़ौजी हैं और इनकी जो पोस्ट है वो घारों में है, कराची से बाहर। तो बड़ा टफ है इनके लिए कि घारों से ये पहले अपने घर लांडी आते और अपने बच्चों को रेडी करते हैं, इनकी मिसेज रेडी होती हैं, फिर ये बच्चों समेत बाइक पे इतनी दूर से लांडी से आते हैं। और ये मुझे पिछले दिनों बता रहे थे कि मेरे लांडी के इर्द गिर्द जितने चर्च हैं वो मेरे ख़िलाफ़ हो गए हैं और मुझे बातें करते हैं सारे पादरी कि इन्हें गिरजे छड़ के तू एडी दूर जाना है, पागल तो नहीं तू? तो आप 2-4 जुमलों में बताएं कि आप पागल तो नहीं हैं? मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदाउन का शुक्रगुजार हूँ और सबसे बढ़ के इस बात के लिए कि मैं बहुत परेशान था अपनी रूहानी लाइफ को लेकर और मैं सोचता था कि मैं कब एक जो है ना अच्छे चर्च में जाऊंगा। बहरहाल खुदाउन की शुक्रगुजारी हो, बहन कीश्वर के तवस्सुत से मैं यहाँ पर आया हूँ। सो जब मैं यहाँ पर आया, प्रीवियस चर्चेस में मेरी भी खिदमत रही, लेकिन मैं जब यहाँ पर आया तो मैंने अपने आप को बिल्कुल ज़ीरो कंसीडर किया और मुझे लगा कि ये वाकई ज़िंदा कलीसिया है। और जब मैंने देखा कि ये ज़िंदा कलीसिया है तो फिर मुझे इस चीज़ का फर्स्ट टाइम भी रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे खुदा तेज़ी के साथ काम कर रहा है। प्रोफेटिक मूव्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा ये ज़िंदा कलीसिया है और ज़िंदा कलीसिया होने का सबसे बड़ा सबूत हमारे जो है ना ये रूहानी बाप हैं। आमीन। और खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ कि जिस किसी को भी अगर मैंने इस चर्च में लेके आया हूँ, किसी बात के लिए कन्वेंस करके लाया हूँ, उसको मैंने एक बात ज़रूर कही है। मैंने कहा अगर आप कलीसिया की बेदारी को देखना चाहते हैं ना तो आप पास्टर को ज़रूर देखें। आमीन।
सो मैंने ये जो ईद पेंतिकॉस भी गुजरा तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो योएल नबी की जो नबूवत थी ना वो इस चर्च से पूरी हो रही है पाकिस्तान में, इवन कराची में। सो मैं खुदावन का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई डोंट हैव वर्ड्स। और ये जितनी जाने यहाँ पर बैठी हैं, ये खुद हर इंसान इस बात का सबूत है कि वो बड़ी दूर से यहाँ पर आते हैं। सो इस चर्च में आने के बाद मेरी रूहानी ज़िंदगी बढ़ी है और मेरी जो रूहानी ख्वाहिशात बढ़ी हैं वो मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि खुदा की आवाज़ को सुनूँ, खुदा के फरिश्तों को देखूँ। ये ख्वाहिश मेरी इससे पहले कभी नहीं थी और ये सब कुछ मैंने इसी चर्च में से देखा और सीखा और मेरी ख्वाहिश बढ़ी है। सो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारी गवाहियाँ हैं यहाँ पर। कुछ लोग शर्म के मारे आगे नहीं आते, कुछ को फील होता है, बैठ जाओ बेटा, कुछ को फील होता है कि मुझसे बोला नहीं जाएगा, और कुछ वैसे ही दूसरों को मौका देना चाहते हैं कि कोई और चला जाए। पिछले दिनों जहाँ मैंने घर लिया है अपना, वहाँ पे रेनोवेशन का काम हो रहा है। शायद 1 हफ्ता और लगेगा और वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, कुछ दिन पहले मैं और मेरी बीवी हम दोनों वहाँ पर थे उस घर में, और मे भी संडे का दिन था, संडे की रात। तो हम दोनों वो देखकर, सारा कुछ देखकर हम गाड़ी में बैठे और हम निकले। थोड़ा सा आगे जाके रोबन भाई का घर है। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा, मैंने कहा ये भाई रोबन का घर है। तो उन्होंने कहा अच्छा ये घर है उनका। मैंने कहा जी ये तो बहुत नज़दीक है हमारे। मैं गड्डी साइड पर रोकी, मैं कहा मैं फ़ोन करके पूछता हूँ कि वो घर पे हैं, फ्री हैं, तो आओ उनको सरप्राइज़ देते हैं। ऐसे ही हम दोनों ने इनको फ़ोन किया। तो ये ना बड़े हैरान, अब बाहर खड़े हैं। मैं कहा दरवाज़ा खोलो, अभी बाहर खलोते हैं। ये बहुत सरप्राइज़ हो गए और हम गए अंदर। ये बड़े एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। मतलब इनसे बात भी नहीं हो पा रही थी कि मतलब हमें तो कोई बात ही नहीं करनी आ रही, आप हमारे घर पे आ गए। मैंने कहा जी मैं आ गया हूँ। अच्छा, बताना क्या चाहता हूँ, जब हम इनके साथ दोनों के साथ बैठे ना, तो इन्होंने इस चर्च ताल्लुक से, इस चर्च के बारे में चंद एक बातें की। ऐसे ही यहाँ जो प्रीचिंग्स होती हैं, जो कलाम यहाँ पेश किया जाता है, उसके मुताल्लिक कुछ बातें की। यहाँ जो रूहुल कुद्स की डेमोन्स्ट्रेशंस होती हैं, रूहुल कुद्स की जो यहाँ कुव्वतें और कुदरतें काम करती हैं, उसके मुताल्लिक इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने हमसे बातें की। इस चर्च के एनवायरनमेंट के ताल्लुक से बातें की, इस चर्च की 1-2 कमजोरियां भी बताई। हमें ना बहुत अच्छा लगा, खुदा जानता है, मुझे और मेरी वाइफ को सुनकर बहुत अच्छा लगा। और जब हम वापस गए ना, अपने घर जा रहे थे गाड़ी में, तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि हमें गाहे बगाहे लोगों से मिलना चाहिए और पूछना चाहिए कि वो क्यों इस चर्च में आते हैं, क्यों वो पास्टर नथानियल से ही कलाम सुनना चाहते हैं। अपने घर से लेकर इस चर्च के रास्ते में इतने चर्च आते हैं, वो सबको क्रॉस करके क्यों यहां पर आ जाते हैं, वजह क्या है। पिछले दिनों कराची के एक पासबान मेरे साथ बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि आपके चर्च में सब जिना के लोग होते हैं। मैंने कहा नहीं। कहते हैं अच्छा, कहां से आते हैं? मैंने कहा दूसरे इलाकों से आते हैं। कहते हैं आप कन्वेंस देते हो उनको, बस देते हो कोई, या उनको के किराए देते हो, क्या देते हो? मैं कहा मैं देता नहीं, उनसे लेता हूं। मैं कहता दूर से आओ, हदिया भी डालो, दही की भी दो। कहते हैं इतनी दूर से लोग आते हैं। वो पादी साहब मुझे कहते हैं नहीं कोई तो ऐसी गल होएगी जिदी वजह तो एडी दूरों आते हैं। मैं कहा तुसी दसो की होएगी? उन्होंने कहा या तो आप खाना खिलाते हैं, लंच आप उनको देते हैं। हाँ, उन्होंने कहा या तो आप लंच देते हैं, या आप उनको पैसे देते हैं, या कोई और ऐसी चीज है। मैंने कहा आप खुदा के खादम है, इसके अलावा कुछ सोचे, मैं उनको क्या दे सकता हूं।
मैंने कहा मैं लंच नहीं देता उनको। मैं उनको पैसे भी नहीं देता, मैं उनको मछली नहीं दे रहा, मैं उनको मछली पकड़ने के तरीके बता रहा। और वो दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं। रू में अमीर होते जा रहे हैं, रू में अमीर होते जा रहे हैं। मैंने कहा अगर आप मेरे चर्च में आए और हम गिनना शुरू करें ना, तो जिना के लोग जो है ना, इस कॉलोनी के लोग, वो गालिबन 20 या 25% होते हैं यहाँ पे। बाकी 75%, 70 से 75% बाहर से आवाम आती है। कोई रिक्शों पे आता है, कोई टैक्सी पे आता है, कोई अपनी 4 व्हील पे आता है, कोई बाइक पे आता है, और कोई पैदल भी आता है। और मैंने कहा सिर्फ संडे को नहीं आते, बुध को भी आ जाते हैं, फिर किराए लगा के आते हैं। ये FC एरिया से एक फैमिली आती है। आंटी जी यहां बैठे हुए थे, आपकी मामा, मदीहा की मामा, आप लोग। इनसे मैंने एक दिन पूछा कि आपके रिक्शे का किराया क्या है चर्च आने जाने का। इन्होंने कहा कभी 700, कभी 800 आने का, 700 800 जाने का। हर संडे आते हैं। FC एरिया में, फेडरल भी एरिया में, और नाजमाबाद, इनके करीब है सब इलाके। और वहाँ पे बड़े बड़े चर्च हैं, बड़े पास्टर्स हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आते हैं। आज मेरी बात सुनिए। बिटाइयाबाद से कुछ लोग आते हैं, कुरंगी से आते हैं, बलूचिस्तान से आते हैं, हैदराबाद से आते हैं। और आप कहाँ से आते हैं? लालू खेत से। आप कहाँ से बेटा? भैंस कॉलोनी से। ओ इतनी दूर से। और कौन कौन दूर से आता है? जिया कॉलोनी, गुलशन इकबाल, ईसा नगरी, काला पुल, आजम बस्ती, आजम बस्ती, आजम बस्ती। बैठो बैठो। और वो पीछे ब्लू शर्ट तुहां पाई है सर, पिछे किथे वेखन दे हो? स्काई ब्लू तुसां पाई है, किथों आंदे हो? रेस कोर्स जो सफूरा से भी आगे है, फिर सदर से भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, और क्रॉसिंग से, जिनेजो टाउन से, कारसाज हैं, NHS कारसाज से भी कुछ लोग हैं, ईसा नगरी, तबा हाट। और आप कहां से बेटा आते हो? अख्तर कॉलोनी। ओके, कोई और बता सकता है? जी, महमूदाबाद, वो पीछे तारिक रोड, और बिटाइयाबाद से वो पीछे भाई बैठे हुए। डिफेंस, DHA। और कौन है? अयाज। यहां से निकले सफर करते 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 ये साथ वाली गली में। और गुलशने, आप कहां से आती हैं? जौहर से। जौहर से ये बेटी आती है। ऊपर भी कुछ लोग हैं, भाई याकूब किमाड़ी, पहले आप दूर से आते थे। पहले ये लगता था कि आप किमाड़ी से आते, बहुत दूर से आते। कह रहे अब लगता है कि हम बहुत नजदीक हैं। वाह। ये फैमिली किमाड़ी से, भाई एंथनी है, याकूब एंथनी, और इनकी मिसेस बहन रुखसाना किमाड़ी से आते हैं। खैर मेरी बात सुनिए, खुदा आप सबको बरकत दे, जो दूर से आते हैं उनको भी, जो नज़दीक से आते हैं उनको भी। और खुदा हम पर ये फजल करे कि हम आते रहें जब तक यीशु नहीं आ जाता। हम जमा होने से बाज ना आए, ताकि उसके हुजूर से कसरत की बरकतों को लेते रहें। ओके, अब मेरी बात सुनिए। मैं यहाँ खामोश था, और मैंने जो 4-5 लोग आए, उन्होंने आकर
बहुत सारी बातें की, और ज्यादातर जो बात थी वो यही थी कि हम यहां पर इसलिए आते हैं कि यहां पर खुदा ने अपना खादिम अच्छा रखा है। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। कई लोगों को ये अच्छा नहीं भी लगता ऐसा सुनना, कई इसके बारे में एतराज भी करते हैं, लेकिन बाइबल क्या कहती है? मेरी बात सुनिए। इस्राएली जब मिस्र में रोए, इधर मेरी तरफ देख के सुनेंगे आप। इस्राएली जब मिस्र में चिल्लाए और रोए कि ऐ खुदावंद हमें यहां से आजाद कर, तो खुदा ने उनकी दुआ को सुन लिया। बोलिए, खुदा ने उनकी दुआ को, और उनकी दुआ के जवाब में उनको एक मैन ऑफ गॉड दिया। और उस मैन ऑफ गॉड का नाम क्या था? फिर बोलिए, क्या नाम था? वो क्या मांग रहे थे? रिहाई। वो क्या मांग रहे थे? आजादी। वो क्या मांग रहे थे? खुशी। वो क्या मांग रहे थे? अपना मुल्क। वो क्या मांग रहे थे? एक इत्मीनान। वो क्या मांग रहे थे? खुशी। लेकिन खुदा ने उनको क्या दिया? शाबाश। खुदा ने क्या दिया? खुदा ने क्या दिया? खुदा ने क्या दिया? खुदा ने क्या दिया? जितने लोग हैं उतनी आवाज नहीं। खुदा ने क्या दिया? खुदा ने उनको मैन ऑफ गॉड दिया। खुदा ने उनको एक खादिम दिया। खुदा ने उनको एक पास्टर दिया। खुदा ने उनको एक नबी दिया। वो क्या मांग रहे थे? आजादी। बोलिए, क्या मांग रहे थे? वो मांग रहे थे खुशी। क्या मांग रहे थे? वो सुकून मांग रहे थे। क्या मांग रहे थे? फिर बोलिए, क्या मांग रहे थे? लेकिन खुदा ने उनको क्या दिया? क्या दिया? क्या दिया? क्या दिया? क्या दिया? आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या दिया? उस खुदा ने कहा, जहां मेरा खादिम है वहां मैं हूं। उसने कहा, जिसने मेरे खादिम को एक प्याला पानी पिलाया उसने मुझे पिलाया। उसने कहा, जिसने उसको हदिया दिया उसने मुझे दिया। जिसने उसको कपड़ा दिया उसने मुझे दिया। वाह! खुदा ने इस्राएल को क्या दिया? आवाज नहीं आ रही। क्या दिया? उस मिस्र में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए उनको क्या दिया? मुझे सच बताएं, असल में उस कौम को निकालना किसने था? खुदा ने। फिर बोलिए, किसने निकालना था? और यही सच्चाई है कि हर शख्स को छुड़ाने और बचाने और पाक करने की कुदरत यहोवा खुदा में है। हालेलुया। मगर यहोवा खुदा अपने करीब लाने के लिए हर शख्स को एक खादिम बख्शता है और कहता है, तुम्हें रास्ते का नहीं पता, तुम्हें ठीक तौर तरीके नहीं पता, मेरे खादिम के पास जाओ, वो तुम्हारी रहनुमाई करेगा कि तुम मेरे पास आ कैसे सकते हो, तुम मुझ तक पहुंच कैसे सकते हो। वाओ, हालेलुया। बहन कैथ, इसको रखें यहीं पे। जिसने डालना होगा खुद उठा करे, ऐसे नहीं। आप नहीं जाएंगे किसी के पास, बेटा रख दो। ये हदिया उठाने वाले चक्कर नहीं है, ये आपको खुद उठना है, आपको खुद लाना है। आपने अगर उस कलाम को सील करना है, आपको खुद उठना पड़ेगा, ऐसे नहीं। आप ये टोकरियां लेके नहीं घूमेंगे। अगर बहुत मजबूरी है आपकी, आप उठ नहीं सकते, कोई तकलीफ है, आप कोई शदीद कोई पेन है, कोई मसला मसाइल है, तो आप किसी को कह सकते हैं मेरी हेल्प कर दो, वरना आपको आना पड़ेगा। ऐसे नहीं, आप लेकर ये नहीं घूम सकते। ये कोई सर्विस का हदिया नहीं है, संडे सर्विस का या वेडनेसडे सर्विस का हदिया नहीं है। इसके लिए खुद अपने कदमों से आना पड़ता है। आप अगर प्रोफेसी सील को पूरे तौर पर समझ सके, आपको चलना पड़ता है, आना पड़ता है, आपको खुद पेश करना पड़ता है। एक और गल सुन लो, ये प्रोफेसी सील वो हदिया होता है, ये वो नजर है खुदा के हुजूर जो आपको किसी को भी नहीं पकड़ानी कि उठे पा दो मेरी तरफों। ना 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 ना, ये खुद आपने अपने हाथों से बीज बोना है। आमीन। बात समझ आ रही है? अगर आप किसी के हाथ में ये दे देंगे ना,
तो बीज आधा आधा हो जाएगा। दिता तुसा ते पाया किसी ने होर। आप इन बातों को नहीं पूरे तौर पर समझ पाएंगे। कुछ लोग कहेंगे लो है किधर दी गल लो, आप नहीं समझते, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसको समझें। ओके, बनी इस्राइल ने मिस्र के अंदर क्या मांग रहे थे? खुदा से आजादी मांग रहे थे। क्या मांग रहे थे? खुदा ने उनको क्या दिया? जितने लोग हैं उतनी आवाज नहीं है। खुदा ने उनको क्या दिया? और खुदा कहां से उसको मिदियान से उठा कर लाया। अच्छी भली वो जॉब कर रहा था, अपने ससुर की भेड़ बकरियां चरा रहा था, जॉब कर रहा था, पैसे कमा रहा था, मगर खुदा ने उसकी जॉब छुड़वाई और कहा मेरे लोग रिहाई मांग रहे हैं और मैं तुझे दूंगा उनको। वो भी हैरान है कि वो आजादी मांग रहे हैं, मेरा नाम आजादी नहीं है। खुदावंद वो खुशी मांग रहे हैं, मेरा नाम खुशी। वो बरकतें मांग रहे हैं, मेरा नाम बरकत। आपकी आवाज नहीं आ रही। वो इत्मीनान और तसल्ली मांग रहे हैं, मेरा नाम इत्मीनान और तसल्ली। मेरा नाम मूसा है। मेरा नाम, और तेरे वसीला से उनमें आजादी भी आएगी, खुशी भी आएगी, इत्मीनान भी आएगा, तसल्ली भी आएगी तेरे सबब से। वजह तू है। वजह, आपकी आवाज नहीं आ रही। वजह उनकी खुशी की वजह मैं तुझे दूंगा। और दूसरी बात, इधर मेरी तरफ देखिए। खुदा ने कहा काका गाल सुन, तू मुझे बता रहा है मेरा नाम मूसा। तेनू पता है मूसा रखा क्यों? तुझे स्टोरी का पता है? जब तू पैदा हुआ तेरे साथ हुआ क्या? तुझे पता है तेरी मां ने तेरे साथ क्या किया था? तुझे पता है मैंने किसके घर में बिठा कर तुझे दूध पिलाया? और ये सारा कुछ जो तेरी पैदाइश पर हुआ ना, वो इसी दिन के लिए हुआ था कि तू बथेरे लोगों के लिए खुशी बन जाएगा, तू बथेरे लोगों के लिए रिहाई बन जाएगा, तू बथेरे लोगों के लिए इत्मीनान बन जाएगा। वो सब कुछ जो तेरी पैदाइश से लेकर बचपन से 55 तक हुआ, वो सब इसी दिन के लिए हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा खुद उसको मिलने आया। खुदा, आवाज नहीं आ रही आपकी। खुदा, खुदा। कुछ खादिम हैं उनको जवानी में होश आती है कि मुझे खिदमत करनी है। कुछ खादिम हैं जिनको बुढ़ापे में होश आती है उनको खिदमत करनी है। लेकिन कुछ खादिम वो हैं जो माँ के पेट से ही खादिम होते हैं, जो माँ के पेट से ही खादिम होते हैं। जिस दिन मूसा पैदा हुआ ना, खुदा ने उसी दिन कह दिया था ये इस कौम को रिहाई देगा। हालेलुया। फिरौन ने सारे बच्चे मार दिए, खुदा ने मूसा को मरने हैं। जिनसे खुदा ने खुशी दिलवानी होती है अपने लोगों को, उनकी हिफाजत खुदा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, ये प्रोफेसी मैं अपने लिए करता हूं। इन द नेम ऑफ जीसस। सुनिए, जिस पास्टर ने अपनी कलीसिया की खुशी बनना होता है, उसकी हिफाजत खुदा करता है। जिस पास्टर की बरकत कलीसिया में जाती है, उसकी हिफाजत खुदा करता है। उस पास्टर पर खुदा का फजल होता है। खुदा, सब मर जाएंगे, खुदा उसको मरने नहीं देगा। सब हलाक होंगे, खुदा उसको हलाक होने नहीं देता। सब गिर जाएंगे, खुदा उसको गिरने नहीं देता। खुदा हर कंडीशन में अपने ममसू को संभाले रहता है। या ला रस, जो गैर जुबानों में दुआ कर सकते हैं, ये शंदलेरे से
Just for 2 minutes. Just for 2 minutes. Just for 2 minutes. Let us pray. Let us pray for the 2 minutes. Let us pray. Pray. Pray for only 2 minutes. Sha ya 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 la ra sa ta la ra. Sha ya 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 la ra ba la ra ba la ba la ba la. Pray. Shout for the Lord. Shout. Ya baramandolo rozo. Hallelujah. कीजिए, दुआ कीजिए. चुप ना रहिए. सिर्फ 1 मिनट और दुआ करें. 1 मिनट और दुआ करें. Sendelere belere sayayalara sundu. Power of Holy Ghost. Power of Holy Spirit. Power of Holy Ghost. Amen. सुनिए. Sit down. Wow. सुनिए. मूसा छोटा बच्चा था. क्या था? और उसकी मां ने क्या किया? एक टोकरी बनाई, उसमें राल लगाई सारी, और बच्चे को उसमें रखा और दरिया में छोड़ दिया. सुनिए, कहां छोड़ दिया? अब मेरी तरफ देखिए. वाह. हिस्ट्री ये बताती है, और आज भी ऐसा है. इधर मेरी तरफ देखेंगे, सुनेंगे, आपको बरकत मिलेगी. जिस दरिया में मूसा की मां ने मूसा को छोड़ा ना, उस वक्त भी और आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा जो क्रोकोडाइल्स है ना, मगरमच्छ, वो उसी एरिया में है. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ लगता है मूसा की मां ਨੂੰ नहीं पता होएगा, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ये ऑप्शन उसको दिया ही खुदा ने था. उसको नहीं आवाज आई कि तू ऐसा कर. इधर मेरी तरफ देखिए. आपकी लाइफ के कुछ फैसले खुदा की तरफ से होते हैं. जो आप फैसले अपनी जिंदगी में लेते हैं, इधर मेरी तरफ देखिए, आपकी जिंदगी के कुछ फैसले ऐसे होते हैं. इस बच्चे को बिठाएं. आपकी जिंदगी के फैसले कुछ ऐसे भी होते हैं, जो फैसले आप ले लेते हैं, जिसके बारे में आपने दुआ भी नहीं की होती, जिसके बारे में आपने दुआ करवाई भी नहीं होती, लेकिन आपके अंदर एक बड़ा इत्मीनान होता है, एक सेटिस्फैक्शन होती है कि मुझे ये कर लेना चाहिए, ठीक होगा. मूसा की मां को आवाज नहीं आई थी कि अंज कर, बस उसने कर दिया. और वो जो कर रही थी ना, वो खुदा की तरफ से था. अब मूसा अकेला छोटा बच्चा मगरमच्छों के बीच से, आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या बहुत सारे मगरमच्छों ने देखा होगा उसको. किसी मगरमच्छ ने देखा होगा, ओ व्हाट अ लंच है. मूसा को देखकर कहा होगा कि, मगरमच्छ ने कहा होगा कि ये तो आज हमारा
लेकिन अगर खुदा डैनियल के लिए शेरों के मुंह बंद कर सकता है तो मूसा के लिए मगरमच्छों के मुंह भी बंद कर देता है। वाओ, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में तो कहीं नहीं लिखा कि मगरमच्छों से वो बचा, लेकिन आज भी उस सारे खित्ते में सबसे ज्यादा मगरमच्छ पाए जाते हैं। और कोई पता नहीं मगरमच्छ उन्होंने अगे अगे करते होन। बात समझ आ रही है आपको? यह भी कोई पता नहीं कि किते मूसा दी कश्ती रुक गई होए, टोकरी रुक गई होए, ते मगरमच्छां नूं खुदा ने कहा चल काका नूं अगे कर। और यह भी नहीं पता कि कोई मगरमच्छ उसको फिरौन के महल तक लेके गया हो। सर,